हमारी नई क्लास में सबका स्वागत है। हमने प्रायिकता के काफ़ी प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। कुछ कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है सारे, वो करते हैं और फिर प्रायिकता हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए ध्यान से। इस बार हमने पूरे 52 ताश के पत्तों की गड्डी के प्रश्न किए थे पिछले वीडियो में। इस बार थोड़ा सा है तो पत्तों ताश के पत्तों का, लेकिन थोड़ा सा अलग है। पूरे 52 पत्ते नहीं है, पत्ते कितने? केवल 5। और 5 जो ताश के पत्ते हैं वो सारे ईंट के हैं। कौन कौन है? दैला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का। ऐसे 5 पत्ते हैं ईंट के, यानी डायमंड के। और इसी से हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न कैसे पूछा वो सुने। सबसे पहले तो देखिए कि पत्ते अगर 5 है तो इस बार जो हमारे कुल संभव परिणाम है वो कितने होंगे? 5, क्योंकि हमारे पास पत्ते ही 5 है तो 5 में से एक पत्ता निकलेगा, इसलिए कुल संभव परिणाम 5 है। प्रश्न पहला ये पूछा गया है, इन 5 पत्तों में से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया गया है और इसमें से बिना देखे एक पत्ता निकाला, और हमें ये बताना है कि वो जो पत्ता निकाला वो बेगम होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो ये कैसे निकलेंगे देखें। यानी हमने जो निकाला है पत्ता वो बेगम आएगी, तो हमने क्या लिखा देखो, बेगम आने की प्रायिकता, यानी बेगम वाला ताश का पत्ता बाहर आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। एक बार हम नया वीडियो है, हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। नीचे हम हमेशा क्या लिखते आए हैं? कुल संभव परिणाम, यानी कि टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स। कितने रिजल्ट्स पॉसिबल है, कितने परिणाम संभव है। और ऊपर जैसा हमने दिया था, घटना घटित होने वाले परिणाम। इसके लिए हमने एक चीज और कही थी कि अगर हम बुक के हिसाब से चलना चाहें तो हम यह लिख सकते हैं घटना के अनुकूल परिणाम, यानी कि रिजल्ट फेवरेबल जो हमारा इवेंट है उसको लिए। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट तो कितने हैं? 5। कौन से? ये रहे 5 परिणाम। प्रश्न क्या पूछा है, यानी हमारी घटना क्या है? बेगम आना। हमें देखना है इन 5 परिणामों में बेगम कितनी है, तो बेगम केवल एक ही है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया? 1/5। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब इसी में एक थोड़ा सा स्पेशली एक चीज पूछी है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने एक पत्ता जो निकाला वो बेगम था और वो पत्ता हमने बाहर निकाला और उसको हमने वापस उन 5 पत्तों, जो बचे हुए 4 पत्ते उनमें शामिल नहीं किया और उसको बाहर अलग ही रख दिया। अब बच कितने गए पत्ते? 4। और अब उनमें से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमने क्या लिखा देखना। सबसे पहले अगर हम बेगम को बाहर निकाल दें, यानी उस पत्ते को बाहर निकाल दें, तो अब हमारे पास शेष कितने बच्चे बचते? जो पत्ते हमारे पास शेष बचे वो 5 में से एक माइनस होके कितने बच गए? 4। अब बेगम हट चुकी है, ध्यान रखना। तो शेष पत्ते बचे दैला, गुलाम, बादशाह और इक्का। अब उनमें से एक पत्ता निकाला है और अब हमसे ये पूछा है कि जो पत्ता निकलेगा वो कौन आएगा? इक्का। तो इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान सी चीज है, देखिए इक्का आने की प्रायिकता कुल संभव परिणाम अब कितने हैं? 4, क्योंकि पत्ते ही 4 हैं और उन 4 पत्तों में इक्के कितने? 1। तो इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। एक और क्वेश्चन पूछा इसी में ही, बेगम निकली 5 में से, बेगम को बाहर साइड में रख दिया। अब बेगम वाला पत्ता, अब पत्ते कितने बच गए? 4। पहले पूछा गया उन 4 में से इक्का आने की प्रायिकता 1/4। अब पूछ रहा है कि जो बचे हुए पत्ते हैं उनमें से एक पत्ता निकाला और बेगम आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है, हमसे पूछा है। अब जैसे बेगम आए हमें चीज एकदम से दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि अरे भाई ये तो कौन सी वाली घटना हो रही है। हाँ, और ये घटना अभी देखिए, कुल संभव परिणाम 4। अब जो बचे हुए 4 पत्ते हैं, बेगम को हमने बाहर निकाल दिया, ध्यान रखना है बेगम हमारी बाहर निकल चुकी है, इसको काउंट नहीं करना है। 4 पत्ते, 1 2 3, ये 4 पत्ते, इन 4 में बेगम है नहीं है, क्योंकि बेगम वाला पत्ता हमने साइड में रख दिया है। तो बेगम वाले पत्तों के परिणाम 0 और हमारा आंसर आया 0। यानी कौन सी घटना? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि बेगम है ही नहीं, कितनी भी बाहर निकालो बेगम नहीं आने वाली। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा एक प्लेइंग कार्ड्स वाला। इसके अलावा जो बोर्ड में क्वेश्चंस पहले पूछे गए उस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखिए। हम हमारे यहाँ जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 12 खराब पेन जो है वो 132 अच्छे पेनों में मिक्स हो गए और बिना देखे कोई हम बता नहीं सकते कि ये पेन सही है या खराब है। यानी वो पेन चलता है, चालू है, उसे हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ऐसा केवल तो बिना देखे। हाँ, चला के देखेंगे तो ही पता चलेगा, यानी केवल देख के कोई नहीं बता सकता है।
और फिर उसमें से वो मिक्स हो गए, अब हमें पता नहीं कौन सा पेन किधर है, और उसमें से कोई पेन बाहर निकालेंगे, फिर उसको लेके कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। तो कैसा प्रश्न है वो देखिए। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है कि 12 जो खराब पेन है, ये हमने लिख दिया, देखिए ध्यान से। हमारे पास खराब पेन कितने हैं? 12। और अच्छे पेन, यहां अच्छे पेन से मतलब क्या है? जो चल रहे हैं, जिनसे लिखा जा सकता है, उनमें मिक्स हो गए। तो सबसे पहले तो ये देखें कि कुल कितने पेन हो चुके हैं। तो कितने पेन हो चुके हैं? 144। और 144 हमारा क्या बनेगा? कुल संभव परिणाम। अब ये मिक्स हो चुके हैं और अब इनमें से हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, 100, ये पेन सारे मिक्स कर दिए गए हैं। 12 खराब पेन जो है उनको 132 अच्छे पेनों में मिक्स कर दिया है, और केवल देख के कोई नहीं बता सकता कि अच्छा है या खराब है। एक पेन निकालना है और हमसे सिंपल सी एक चीज पूछी गई है कि अच्छा पेन आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में बोर्ड में पहले आया था कि अच्छा पेन आने की प्रायिकता, और इससे आसान प्रश्न कोई हो नहीं सकता क्योंकि सिंपल सी चीज पूछी गई है। कुल संभव परिणाम 144, क्योंकि टोटल पेन तो 144 है ना, दोनों मिक्स कर दिए, 12 + 132। ऊपर हमारी घटना घटित होने वाले परिणाम, और हमारी घटना क्या है? अच्छा पेन आना। अच्छे पेन कितने? 132। काट दीजिए जितना कटता है, 12 से कट रहा है 12 बार, 12 से कट रहा है 11 बार। हम 2 से शुरू करते हुए काट लें, अगर किसी को काटने में ज्यादा दिक्कत होती है तो 2 से स्टार्ट कर ले, में आंसर आ जाएगा। तो ये 11/12 इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सी एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, बस थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। और इस बार क्या बोला गया वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि 20 बल्बों का एक समूह है, कोई बॉक्स है, उसमें 20 बल्ब है, और उनमें से 4 जो बल्ब है वो डिफेक्टिव है, यानी कि खराब है, यानी कि वो अगर उनको हम बल्ब लगाएं और चालू करें तो वो चालू नहीं होंगे। तो इस बार थोड़ा ध्यान देना, कुल बल्ब हमें पहले से मालूम है, पिछले क्वेश्चन में खराब अच्छे अलग अलग दिए, टोटल हमने पता किया। इस बार टोटल पहले से मालूम है कि टोटल बल्ब जो है, कुल बल्ब कितने हैं? 20। उनमें से खराब यानी डिफेक्टिव जो बल्ब है वो कितने हैं? 4। तो इसका मतलब अच्छे बल्ब कितने रह गए? 16। ध्यान रखिएगा, इस बार टोटल 20 है, उसमें से 4 खराब है और 16 अच्छे हैं। ठीक है, डिब्बे में अब हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। उनमें से हमने रैंडमली यादृच्छिक एक बल्ब निकाला, और उसके लिए हमें प्रश्न पूछा गया है कि खराब बल्ब आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। पहला क्वेश्चन इसमें तो सिंपल सा, खराब बल्ब आने की प्रायिकता। बहुत ही आसान से प्रश्न चल रहे हैं। देखो, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम हमारी प्रायिकता जो है उसको पूरी खत्म कर दें। कुल संभव परिणाम 20। प्रश्न घटना क्या है? खराब बल्ब आना। खराब कितने? 4 से कट हो रहा है, चाहे एक बार, और ये हो रहा है 5 बार, तो आंसर हो गया 1/5। अब इसी में एक चीज थोड़ी सी घुमा के पूछी गई है, और इसमें से पूछा कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो तुमने बल्ब निकाला, खराब बल्ब आने की प्रायिकता पूछ के, वो बल्ब एक्चुअली में खराब था ही नहीं, और बल्ब भी हमने निकाला, इसका मतलब हमने कौन सा बल्ब निकाल दिया? अच्छा। ठीक है, अच्छा बल्ब बाहर आ गया, ध्यान रखना, और उसको वापस उन 20 के जो समूह है उसमें वापस मिलाया भी नहीं है। और अब जो बचे उनमें से एक बल्ब निकाला, और अब जो बचे उस बल्ब में निकाला, वो जो बल्ब हम निकाल रहे उसके खराब नहीं होने की प्रायिकता पूछी। थोड़ा समझना ध्यान से, थोड़ा लंबा बोल गए लेकिन ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। ये एक बल्ब हमने निकाला, ठीक है, लेकिन वो खराब नहीं था। खराब नहीं था तो कौन सा था? अच्छा। यानी कि अगर एक अच्छा पेन बाहर निकल गया, एक अच्छा बल्ब अगर हमने बाहर निकाल दिया, तो पहले तो ये देखें कि अब हमारे पास क्या बचता है। तो सबसे पहली चीज, हमारे पास अच्छे बल्ब कितने बच जाएंगे? पहले 16 थे, अब एक कम हो गए, कितने रह गए? 15। खराब वहीं के वहीं है। ध्यान रखना, प्रश्न में जो पूछा गया वो था कि यहाँ खराब का पूछा, लेकिन बोले कि वो जो निकाला था वो एक्चुअल में खराब नहीं, अच्छा था। इसका मतलब अच्छा निकल गया। अच्छे 16 थे, एक कम हो गया, 15 रह गए। खराब अभी भी पूरे 4 है। तो अब हमारा जो समूह है, सबको पता है, दिखती सी बात है, कितने बल्ब बच गए? 19। वैसे भी दिख रहा है टोटल 20 थे, एक अच्छा वाला निकल गया, 15 रह गए, 4 खराब है, टोटल हो गए 19। अब इन 19 में से एक बल्ब निकाला, और हमें क्या बताना? खराब नहीं होने की प्रायिकता। और याद करें, नहीं होने की, वैसे सबको पता अगर खराब नहीं आ रहा तो कौन सा आ रहा है? अच्छा। तो आंसर तो वैसे ही दिख रहा है 15/19। लेकिन हमसे क्या हमने बताई थी एक बात, खराब किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता पूछी जाए तो क्या करेंगे? उसके होने की ज्ञात करनी है और उसको एक में से माइनस करना है। तो सबसे पहले खराब बल्ब आने की प्रायिकता निकालो। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, खराब बल्ब आने की प्रायिकता।
कुल संभव परिणाम 19, खराब कितने 4, तो खराब बल्ब की कितनी होगी 4/19। हमसे क्या पूछा गया है, खराब नहीं आने की प्रायिकता, ध्यान रखना ये। और नहीं आने की प्रायिकता को सबको पता है, हम किससे लिखते हैं, पी ई पे बार लगा के। फॉर्मूला ध्यान है, पी को किस में से माइनस कर दे, 1 में से, यानी होने वाली प्रायिकता को, यानी 4/19 को। 19 एलसीएम आ गया, 19 - 4, ध्यान से देखें आंसर वही आ रहा हमारा 15/19। क्या बोला था हमने भाई, अगर खराब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो वैसे भी 15/19 दिख रहा है। लेकिन हमें प्रश्न कैसे करना है, नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो पहले होने की पता करनी है और उसके बाद नहीं होने की ज्ञात करनी है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक और स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, और वो जो एक और स्पेशल हमारे पास प्रश्न आ रहा है वो क्वेश्चन किससे संबंधित है, डिस्क से। एक तो देखो संख्या पद्धति की थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है कि भाई संख्या पद्धति में कौन सी संख्याएं होती हैं, किस तरह की होती है, थोड़ा सा उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से। हाँ, हमारे यहाँ बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसमें डिस्क या जो भी दी है उसकी संख्या 90 है। बोर्ड में जब ये प्रश्न आया तो डिस्क की संख्या चेंज कर सकते हैं, और करिए एक बार, 90 की जगह 30 दे दी और इस तरह से। लेकिन हमें क्वेश्चन का पैटर्न आना चाहिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन को रट के नहीं जाना हमें तो क्वेश्चन का तरीका सीखना है। उसके बाद वो वहाँ डिजिट चेंज करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तरीका आना चाहिए, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो ये कह रहा है कि एक बॉक्स है और उसमें 90 डिस्क है। अब 90 डिस्क है उसमें, डिस्क सब जानते हैं पहले के टाइम में चलती थी जिनको हम सीडी डीवीडी टाइप में बोलते हैं, उस टाइप की। जैसे मैंने यहाँ तुम कुछ एक बना दी, ये ऐसे डिस्क है, 90 है, और उन पे 1 से लेकर ऐसे काउंटिंग शुरू है, यानी कि पहली वाली डिस्क पे 1 है तो दूसरी पे 2 है, बढ़ते 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 आखिरी वाली जो डिस्क है उस पर कितना होगा 90। 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते 90, ऐसे 90 डिस्क है। बॉक्स में मिक्स हो गई, हमें नहीं पता कौन सी डिस्क कहाँ पर है, बिना देखे एक डिस्क निकाली, और उस डिस्क के हमसे पूछेगा, उस पे जो नंबर होगा उसको रिलेट लेके हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, हम बारी बारी से सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुल अगर डिस्क 90 है तो उन्हीं 90 में से एक ना एक डिस्क आने वाली है बाहर, तो कुल संभव परिणाम को लेके किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, वो तो कितना है 90। अब प्रश्न जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से हमारी घटना बनेगी, और उसके परिणाम उन 90 में से कितने हैं वो हम देखते हैं और आंसर निकालते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जो डिस्क हमने निकाली उस पर 2 अंकों की संख्या होगी, यानी 2 डिजिट नंबर होगा। अब 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है वो ध्यान से देखें। पहले तो देखो हमने प्रश्न लिखा है 2 अंकों वाली जो संख्या है वो वाली डिस्क आने की वाली, 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है। अब सबसे पहले तो फॉर्मूले को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब सबको पता नीचे कुल संभव परिणाम कितने आने 90। अब 1 से जो 90 है उनमें हमें ये देखना है कि 1 से 90 तक जो एक संख्या है, नंबर लाइन बन रही है या फिर हमारे अंक है, उनमें ऐसे कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने नंबर है जो 2 अंकों के हैं। अब 2 अंकों के नंबर कहां से शुरू होते हैं 10 से, क्योंकि 9 तक सब 1 अंक होता है, और 10 से लेकर वैसे तो 2 अंकों के जो 2 अंक वाली संख्या होती है वो 99 तक होती है, 99। लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन में हमें डिस्क जो है उस पर लास्ट जो डिस्क है उस पर सबसे मैक्सिमम भी कितना लिखा है 90, यानी 10 से लेकर 90 तक। तो 10 से 90 तक कितनी डिस्क हुई वो देखना है। सरल सा तरीका काउंट करने का, भाई 1 से लेकर 9 तक जो डिस्क है वो सब कितने अंकों की है, 1-1 अंकों की। तो 1 से 9 यानी कि 9 डिस्क ऐसी है 90 में से जिन पे 1 अंक वाली संख्या है और बाकी सब पे 2 अंक वाली है। तो सीधा सा 9 माइनस कर दे, वैसे भी दिख रहा है। हाँ, मैं यहाँ पे परिणाम लिख के बता रहा हूँ। 2 अंकों वाली संख्या जो है वो कौन कौन सी वाली है, 10 से शुरू होगी, 10 11 12 चलते 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 कहां तक जाओगे 90 तक। तो 1 में से 90 में से हमें 9 माइनस करना है, कितना बचेगा हमारा 81। अब 9 से कट रहा है, 9 9 81, 9 ढाई 90, और ये हो गया हमारा आंसर। देखो यह परिणाम जरूर लिख दे तो हमें ध्यान रहेगा काउंट करने में। दूसरा हमसे पूछा गया है पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। यहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि पूर्ण ऐसी डिस्क आएगी जिसपे जो नंबर लिखा है वो पूर्ण वर्ग होगा, यानी कंप्लीट यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुल संभव परिणाम तो 90 है,
1 से लेकर 90 तक जो गिनती है, अंक संख्या है, उनमें हमें ये देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी कौन कौन सी है या कितनी है। पहले तो कौन सी है ये पता करनी पड़ेगी और फिर उनको काउंट करना है कि कितनी है। पूर्ण वर्ग होती कौन है? हम यूं भी कह सकते हैं कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है। करने का सबसे सरल तरीका, 1 से स्टार्ट करते हैं, वर्ग करते जाएं। तो हम 1 इधर लिखते हैं, उधर उसका स्क्वायर करते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे चलते चलते 9 तक जाएंगे। 9 का स्क्वायर 81, अब 10 का स्क्वायर 100। देखो 100, अब 100 तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम ही हमारे पास कहां तक है? 90 तक। इसका मतलब 9 का स्क्वायर 81 तक ले सकते हैं। यानी 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर करें, वर्ग करें, तो वो नंबर हमारे 90 डिस्क वाले जो संख्या लिखी उनमें आ रहे हैं। तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हुई? 90 में से 9। कौन कौन सी? मैं यहां लिख देता हूं, एक बार देखें। पूर्ण 1 है क्योंकि वो 1 का स्क्वायर है, 4 है क्योंकि वो 2 का स्क्वायर है, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। तो टोटल पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास? 9। कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1/10। ये इस तरह से पूछा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा इसमें, 5 से विभाजित, मतलब डिस्क पे ऐसी डिस्क आएगी, यानी उसमें ऐसे नंबर वाली डिस्क आएगी उस जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 5 से विभाजित होने वाली जो संख्या है या जो डिस्क है उसकी प्रायिकता पूछी है। अब 5 का पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्याएं कौन कौन सी है 1 से लेकर 90 तक में से? देखो हमें 90 से ऊपर काउंट नहीं करना है। सबसे पहले कुल संभव परिणाम तो 90। 5 का भाग वैसे सबको पता है, 5 के पहाड़े के हिसाब से देखोगे तो ही 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। काउंट कर लोगे बड़ी आसानी से, सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, थोड़ा डायरेक्टली मैं बता दूं, क्योंकि 5 का भाग है तो हम, और 90 हमारे पास मैक्सिमम है, तो हम इस तरह से अगर कोई सोचे, जैसे 10 पंजे 50, 11 पंजे 55, 12 पंजे 60, ऐसे 15 पंजे 75, 16 पंजे 80, बढ़ते बढ़ते 18 पंजे 90, 19 पंजे 95, 95 ऊपर आ गया। तो 90 कितनी बार? 90, यानी कि हम सीधा सा यूं भी करें कि 90 में 5 का भाग लगा दे तो 18 आ रहा है। तो ये तो शॉर्ट है। बाकी आप वैसे कैलकुलेट जो हमने किया है वो हमें दिख रहा है। टोटल कितनी संख्या है ऐसी? 18। 5, 10, 15, 20, इस तरह से हम चाहें तो इनको यहाँ शो कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी है। 5, 10, 15, 20 इस तरह से चलेगी और कहाँ तक जाएगी, यानी कि थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये 5 5 के डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20, चलते चलते कहाँ तक चले जाओगे? 90 तक। तो टोटल 18 है। कट करें 18 से एक बार और 18 पंजे 90। तो हाँ, यानी कि पूर्ण वर्ग के बाद में जो 5 से डिविजिबल या 5 का पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्या आएगी, यानी ऐसी डिस्क आएगी जिसपे ऐसा नंबर लिखा हुआ होगा जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वैसी 18 डिस्क है इसके अंदर। तो 18/90 और 1/5 आंसर। ये हमारा डिस्क वाला क्वेश्चन हो गया। और अगर हम इसमें स्पेशल क्वेश्चंस की बात करें, देखो जो स्पेशल क्वेश्चन हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं, ज़्यादा ऐसा स्पेशल कर नहीं रहे हैं। 1-2 क्वेश्चंस और हैं जिनके बारे में बात करते हैं थोड़ा जल्दी से, ताकि हो जाए। हाँ, अगर किसी को और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो वो हमसे कमेंट में जाके और हमसे बता सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर हमें आ नहीं रहे हैं या हमें बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी हम उनको अलग से भी हम कर सकते हैं। अगर देखिए, प्रायिकता से संबंधित मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रायिकता से संबंधित ऐसी कोई समस्या नहीं है कि बहुत स्पेशल या बहुत मुश्किल सवाल आने वाले हैं। प्रायिकता के बहुत आसान से सवाल हैं। 10th लेवल में देखिए प्रायिकता इतनी हार्ड या इतने लेवल की नहीं है। हाँ, अगर हम 11th की बात करें तो फिर वहाँ पर जरूर थोड़ी प्रायिकता स्पेशल वाली आती है, कंडीशनल वाली प्रोबेबिलिटी भी होती है, और इस तरह से और थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि हनीफ, जैसे देखिए नाम दे दिया है किसी का और वो एक सिक्के को 3 बार उछाल रहा है, ठीक है, और हर बार वो जो रिजल्ट आता है उसको लिख लेता है, ठीक है। और एक सिक्के को अगर वो 3 बार उछालेगा तो हमसे ये पूछा गया है, एक गेम खेल रहा है वो, अब उसमें ये बोला गया है कि अगर समान परिणाम आता है यानी सेम रिजल्ट आता है तब तो वो जीतेगा, और अगर असमान परिणाम आता है यानी कि तीनों बार सेम रिजल्ट नहीं आता तो वो हारेगा। अब हमसे पूछा है कि उसके खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिएगा तब समझ आएगा। सबसे पहले
अब ये सबको मालूम है कि अगर एक सिक्का 3 बार उछाले तो कितने परिणाम संभव है। देखो सबसे खास बात तो यही है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्कों को एक साथ उछाले, एक ही घटना कहलाती है। अब एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम, कितने परिणाम संभव होंगे एक सिक्के को उछालने पर? याद करें, 8। एक सिक्के में 2, 2 में 2 इंटू 2, 3 में 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। और 8 लिखने का मैंने एक तरीका बताया था, क्या था? 4 बार इस तरह से क्या लिख दें, हेड, और 4 बार क्या लिख दें, टेल। ये इस तरह से 4 बार हेड, 4 बार हेड। अब 2 बार, 2 बार हेड तो 2 बार टेल, वापस 2 बार हेड, और अब वापस 2 बार टेल, और अब एक एक बार हेड टेल, इस तरह से लिखते जाएं। और जैसे ये कंप्लीट होगा हमें 8 परिणाम नजर आ जाएंगे। ये हमारे 8 रिजल्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रश्न क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा कि अगर समान परिणाम आएगा तो वो जीतेगा। यानी कि मैं यहां लिख दूं घटना, जो हमारा प्रश्न दिया है, प्रश्न ये कह रहा है कि अगर समान परिणाम है तब तो हनीफ की खेल में क्या होगी, जीत। लेकिन अगर असमान परिणाम है, थोड़ा समझते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, तो उसकी खेल में क्या होगी, हार। और हमसे प्रश्न क्या पूछा है, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, ये पूछा हमसे। थोड़ा ध्यान देना, कुल संभव परिणाम को लेके किसी का डाउट नहीं है, 8 है, दिख रहे। समान परिणाम से मतलब क्या हुआ, सिक्के में परिणाम क्या आते हैं, या तो हेड आता है या टेल। समान से मतलब अगर उसने सिक्का 3 बार उछाला है या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, जो भी है, तो तीनों बार में सेम परिणाम आएगा। यानी तीनों बार या तो हेड होगा या तीनों बार टेल होगा, तो वो कहलाएगा समान परिणाम। हाँ, 3 में से एक भी अगर अलग हुआ या 2 अलग हुए तो फिर वो असमान परिणाम। तो गौर से देखें, समान परिणाम की बात करें, तीनों बार हेड, तीनों बार टेल, ये ऊपर और नीचे, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला 2 परिणाम दिख रहे हैं जिनमें समान आ रहा है, यानी तीनों बार सेम परिणाम, तीनों बार हेड, तीनों बार हेड। उसके अलावा जो बाकी सब है उनमें तीनों बार सेम रिजल्ट नहीं है, एक ना एक बार तो चेंज है जरूर है, किसी में 2 भी चेंज है। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, यानी कि ये सब असमान परिणाम है। यानी अगर हम यहां से लेकर यहां तक के परिणामों की बात करें तो ये सारे के सारे परिणाम असमान है, यानी कि सेम नहीं है। और अगर हम काउंट करें तो ये टोटल गिनती में कितने हुए, 6। भाई 8 में से 2 में अगर सेम आ रहा है तो बाकी 6 हैं। तो असमान परिणाम के घटना वाली घटना जो हमारी असमान परिणाम आने की है, उसके परिणाम कितने हो गए, 6। तो 6/8, और अगर हम इसको कट करें तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3/4। ये इस तरह से पूछा है। अब इसमें एक और हमारा प्रश्न है, बुक में उस प्रश्न को लेकर जो चीज पूछी गई है उसमें 1-2 क्वेश्चन पूछा, हम उसमें थोड़ा स्पेशल 1-2 क्वेश्चन हमारी तरफ से ऐड करके बताते हैं। तो लास्ट एक चीज और है जिसको थोड़ा जल्दी से देख लीजिएगा, और वो हमें दी गई है पासे से संबंधित। अब पासे से संबंधित से मतलब क्या हुआ कि भाई अगर एक पासे को लेकर तो हमने कर चुके हैं, और एक पासे में 6 परिणाम है, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ भी। लेकिन अगर पासे 1 नहीं 2 हैं तो फिर प्रश्न क्या होंगे और उनसे किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पासे का प्रश्न ये दिया गया है, 2 पासों को एक साथ उछालना या एक पासे को 2 बार उछालना, वो तो एक ही घटना है। तो हमने ऐसे लिख दिया, एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं। अब एक पासे को अगर 2 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने हैं, पहली चीज तो ये देख लेंगे। तो एक पासे को 2 बार उछालने पे कुल संभव परिणाम 36 है। हमने देखा है, 1 में 6 है तो 2 में 6 इंटू 6 36। कौन से हैं, थोड़ा फटाफट लिख लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। हम हमारे पिछले क्लास में ये सारे इनके परिणामों के बारे में जब हमने सबसे पहले प्रायिकता स्टार्ट की है तो हमने सारी घटनाओं को लेकर एक वीडियो बनाया था। उस क्लास में हमने सारी इनको बारे में बताया था। एक बार वापस यहाँ लिखना, हमने कहा था कि ये तो जो परिणाम संभव है वो हमें एग्जाम में वहाँ लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे प्रश्न की जो घटना पूछी जाएगी उसके परिणाम हम काउंट करेंगे कहाँ से, भाई जो सामने लिखे हुए होंगे कुल संभव परिणाम उन्हीं में से तो करेंगे। ये रहे हमारे 36 परिणाम। पासे में सबको पता है इससे ज्यादा और कोई परिणाम संभव नहीं है। इन 2 पासे उछालो या एक पासे को 2 बार,
इन्हीं में से कोई ना कोई परिणाम आएगा, ये गारंटी है 100% तो। ये प्रश्न कैसे पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। जो बुक में क्वेश्चन दिया गया पहले वो बात करते हैं, उसके बाद देखो 5 किसी भी बार में नहीं आने की प्रायिकता। ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले प्रश्न लिख दूं उसके बाद समझेंगे इसको। और दूसरा इसी में एक चीज पूछी गई कि 5 कम से कम और अधिक से अधिक बहुत कंफ्यूज करता है। कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, सुनिएगा ध्यान से, इसको लेके आते हैं। कुल संभव परिणाम में किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि 5 कभी भी नहीं आएगा, इसका मतलब समझ ले। 5 कभी भी नहीं आएगा से मतलब वो न तो पहले पासे पे 5 आएगा न ही दूसरे पे आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले अगर हम 5 कम से कम एक बार आया उसको कर ले, क्योंकि ज्यादा खास ये गलती इसी में करते हैं ज्यादा जने। वजह अभी पता चलेगा। कुल संभव परिणाम 36, कोई डाउट नहीं है। दूसरे क्वेश्चन को देखें, ये कह रहा है कि कम से कम एक बार तो 5 आएगा, यानी एक पासे में तो 5 आएगा कम से कम। अब एग्जैक्ट नहीं बोला है, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। एक तो वो कहता है कि एग्जैक्ट एक पासे पे 5 होगा, इसका मतलब दूसरे वाले पे 5 नहीं होगा, वो परिणाम गिनो। और एक कहता है कम से कम एक पासे पे 5, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक पे 5 तो लेना ही है, अगर दोनों पे 5 है तब भी लेना है, ये बात समझनी है। तो कम से कम अगर हम देखें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कम से कम एक पासे पर तो 5 आए ही, ऐसे परिणाम कौन से हैं। ये रहा, इसमें एक पासे पे 5 दिख रहा है। पहले एक पासे की बात करते हैं, एक पे, ये वो परिणाम है जिनमें एक पासे पे कम 5 दिख रहा है। अब एक परिणाम ये है जिसमें पहले पासे भी 5 आ रहा है और दूसरे पर भी 5 आ रहा है। अब हमारे प्रश्न में क्या पूछा, एक पर तो 5 होना ही चाहिए, दूसरे पर है तो कोई बात नहीं। अब देखो मैं बहुत बार एग्जाम्पल भी देता हूँ। अगर मैं कुछ मेरे सामने कुछ लोग खड़े, अगर मैं ये कहूँ कि भाई जिसकी जेब में कम से कम 100 रुपए हैं वो खड़े हो जाए, तो भाई जिसके पास 200 रुपए वो भी तो खड़ा होगा। मैंने क्या बोला, कम से कम 100 होने चाहिए वो खड़े हो जाए, ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट 100 है तो खड़े। दोनों बात समझने की कोशिश करना, दोनों में बस यही चीज है। तो अब ये जो मैंने अंडरलाइन किए वो परिणाम है जिनमें पासे में एक ने एक बार तो कम से कम 5 दिख रहा ही है, और एक परिणाम ऐसा जिसमें 2 बार दिख रहा है। तो गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 तो ये हो गए और 6 ये हैं, तो 6 और 5 11, यानी कि 11 परिणाम ऐसे हैं जिनमें एक ने एक बार तो 5 आया ही है। अब यहां क्या पूछा, 5 किसी भी बार, यानी 5 होगा ही नहीं। तो भाई अंडरलाइन के अलावा जितने परिणाम बचे हुए उनमें पासे न पहले पासे पर न दूसरे पर, या फिर दोनों ही पासों पर 5 आया ही नहीं, वो परिणाम है। तो टोटल 36 में से 11 गए तो कितने परिणाम बच गए, 25। बहुत आसान सी चीज है, सिंपल सी। अब इसमें प्रश्न घुमा के कैसे पूछा जा सकता है, हमारे एग्जाम्पल में भी मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक पासे को 2 बार उछाला, कुल परिणाम 36 है, लिख लिया। क्या पूछा, दोनों पासों पर, ध्यान देना, दोनों पासों के जो अंकों का योग है वो कितना होगा। ये एक तो ये पूछ सकते हैं 8 होने की प्रायिकता, कि भाई जो पहला पासा उछाला और जो दूसरा उछाला, दोनों ही पासों पर जो परिणाम आए उनका टोटल कितना होना चाहिए, 8। सबसे पहले तो कुल परिणाम 36 है। अब ये देखो कि इन 36 परिणामों में ऐसे कितने परिणाम है जब अंकों का योग क्या हो रहा है, 8। ये रे 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, इनके अलावा और कोई नहीं है। देख ले भले ध्यान से, तो कितने हो गए ये 5, तो 5/36 आंसर। अब इसी में एक क्वेश्चन और हमारे पास पूछा गया है, वही हम जो पहले घटनाएं पढ़े उससे संबंधित। देखो क्या बोला गया है, दोनों पासों के अंकों का योग कितना, 13 आने की प्रायिकता। अब भाई दोनों पासे हैं और उनको दोनों पासों पे जो भी नंबर आया उनको अगर ऐड करें तो उनका टोटल जो है वो कितना होगा, 13। इसकी क्या प्रायिकता है, कुल संभव परिणाम नीचे 36 है। 36 परिणामों में ऐसे परिणाम गिनो जब दोनों पासों के परिणामों को जोड़ने पे 13 आया हो। अब भाई पासा सब जानते हैं, एक पासे पर मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6, तो दूसरे पर भी कितना आ सकता है, 6, दोनों को जोड़ो 12। अरे मैक्सिमम भी 12 हो सकता है, सबसे आखिरी रिजल्ट ये रहा, मैक्सिमम 6 और 6 12 है। अंकों का योग 13 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पासे पे अधिकतम ही 6 आ सकता है परिणाम। अब जब
13 वाले परिणाम गिने तो कितने हो गए 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाएं तो 0। और कौन सी घटना हुई है, असंभव घटना। अब थोड़ा ध्यान आने लगा है। असंभव घटना, निश्चित घटना, देखो ये रिपीट होने से फायदा है, 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीट होता है। असंभव घटना 0 प्रायिकता, निश्चित घटना 1 प्रायिकता। तो ये हमारे प्रायिकता के स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ध्यान से प्रायिकता को पढ़िए। एक लाइन वापस फिर से लास्ट बार बोल रहा हूं, प्रायिकता में मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो प्रायिकता में ये है। अगर और किसी को किसी क्वेश्चंस को लेके कोई कंफ्यूजन है तो जरूर मुझे बताएं। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, उसके वीडियो आएंगे।